प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, अनुज एक फैक्ट्री के अंदर तृतीय श्रेणी के वर्कर के हैसियत से काम कर रहा था। फैक्ट्री की मालकिन अनुराधा को वो दीदी करके ही पुकारता था, तो मैनेजर उसे डांटते हुए कहता था, उन्हें मैडम जी कहा करो, दीदी नहीं। तो बेचारा तब से मैडम जी ही बोलता था। पर अनुराधा को उसके निश्चल मन से निकले हुए दीदी शब्द दिल को छूने वाले लगते थे। भाई दूज का त्योहार जैसे ही आया, फटाफट अनुराधा ने उसकी फाइल निकाली, उसका एड्रेस, लोकेशन सब कुछ देखा और नोट डाउन कर लिया नोटपैड पे। फटाक से घर जाने की तैयारी करने लगी तो देखा अनुज बड़ा खुश था। उसने पूछा, क्या बात है अनुज, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। उसने कहा, हाँ मैडम जी, 2-3 दिन के बाद ही भाई दूज का त्योहार आ रहा है। तीनों बहनें घर पे आएगी, बड़ा मजा आएगा। मैं सबसे छोटा हूं, इसीलिए मेरा नाम अनुज है। अच्छा, तुम्हें बहनें हैं? हाँ, मुझे 3 बहनें हैं। ओके, ठीक है। अनुराधा निकल पड़ी, बड़ी खुश थी। बहुत सारी उसने शॉपिंग की। मां भी देखने लगी कि अनु, क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश मिजाज नजर आ रही हो और इतनी खुश तो तुम कभी नहीं दिखी। मां, परसों भाई दूज है। अरे पर तुझे तो कोई भाई नहीं है और तू तो इसी बात को लेकर हमेशा हर साल उदास रहती है। नहीं मां, मुझे भाई मिल गया। और अनुराधा ने अपनी मां से सारी बात बताई। उसकी मां भी बड़ी खुश हुई। अच्छा किया। कभी कभी दोस्तों, खून के रिश्ते इतने मजबूत नहीं होते जो बनाए हुए रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। उसने पिताजी के आते ही पिताजी को भी कहा कि पिताजी, इस तरह से मैंने अनुज को भाई बनाया है और मैं चाहती हूं कि आप दोनों भी मेरे साथ उसके घर चले। दोनों तैयार हो गए। भाई दूज के सायंकाल अनुराधा अपने माता पिता के साथ जैसे ही उसके छोटे से घर के सामने उनकी गाड़ी रुकी, सभी के सभी देखते रह गए कि किसकी गाड़ी आएगी। पर जो ही उसकी मैडम दरवाजे से नीचे पैर रखा, अचानक अनुज के मुंह से निकला, मैडम जी आप? वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि मैडम जी किसी दिन मेरे घर पर भी आएगी। फिर उसके माता पिता निकले गाड़ी से बाहर, तो अनुराधा ने परिचय कराया कि ये मेरे माता पिता हैं। अंदर बुलाया, बैठाया। जलपान के पश्चात अनुराधा देख रही थी तीनों बहनें अत्यंत उत्साह के साथ आरती का थाल लिए अपने भाई की आरती उतारने के लिए उद्यत थी। तीनों में झगड़ा हो रहा था कि पहले कौन उतारेगा। इसी बीच अनुराधा ने कहा कि यदि आप बुरा न मानो तो क्या सबसे पहले आरती मैं उतारूं?
और अनुज, क्या मैं तुम्हें अपना भाई बना सकती हूँ? अनुज के आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। उसने कहा कि मैडम जी, आप कहाँ, मैं कहाँ, मेरे पास तो आपके लिए देने लायक भी कुछ नहीं है। अनुराधा बोली, लेने देने से प्यार नहीं बढ़ता है, प्यार दिल में होना चाहिए। सभी बड़े खुश हुए। आरती का थाल अनुराधा ने अपने हाथों में लेकर अपने भाई की आरती उतारी, उसकी नजर उतारी और भाई दूज की शुभकामना देते हुए बोलने लगी कि हर जन्म में भैया तुम्हारे जैसा ही मुझे भाई मिले। और हाँ, आज के बाद ऑफिस में भी मुझे मैडम नहीं कहना, दीदी ही कहना, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, रिश्ते छोटे छोटे होते हैं, पर उन रिश्तों की बुनियाद सुदृढ़ होनी चाहिए। जो भी रिश्ता हम बनाते हैं, वो रिश्ता हमारा अक्षुण्ण होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें स्नेह होना चाहिए, उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। कर्तव्य की सीमा रेखा के अंदर रहकर यदि हम अपने रिश्तों को निभाते हैं तो दोस्तों, वे रिश्ते हमेशा अटूट होते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के लिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से रिश्तों को कैसे निभाया जाए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, चाहे फिर वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो या माँ बेटी का हो, किसी का भी रिश्ता हो सकता है, ननंद भौजाई का हो, शिष्य गुरु का हो। उन रिश्तों को हम कैसे निभाएं, उनकी क्या गरिमा है, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आप प्रतिदिन सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।